अगर 95% औरतें जाहिल हैं इस मुल्क में, तो इसका मतलब है कि 95% माएँ जाहिल हैं। और अगर 95% माएँ जाहिल हैं तो उनके पुत्र जो है या उनके मर्द औलाद जो है वो कितने बड़े जाहिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों, पिछले 4-5 दिनों से बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा, एक वर्ड पूछा कि तागूत का क्या मतलब होता है, और उससे ज़्यादा बच्चों ने ये पूछा कि जी एक साहिब हैं साहिल नदीम शायद, तो उन्होंने बोला कि 95% औरतें जाहिल हैं पाकिस्तान में। तो साहिल साहब एंड क्या नाम है, खलीलुर रहमान, आप तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने डेफिनेटली अनजाने में ही की, मैं नहीं कहता आपने जानबूझ के की होगी। आपने खुद बोला कि ये टेक्निकल टर्म है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि जनरल पब्लिक में बैठ के ऑन एयर एक टीवी शो पे किसी से भी एक टेक्निकल टर्म यूज़ करके और आप पूछें कि इसका मतलब क्या है, वो बच्ची नहीं बता सकी। आपने उसकी बेस पे कहा कि यही तो जहालत है कि तुम्हें लाहौर में बैठे हुए, आपने कहा मेरी बेटी को लाहौर में बैठे हुए तागूत का मतलब नहीं पता, तो लाहौर में मतलब ये क्या रेफरेंस है। टेक्निकल टर्म कह रहे हैं खुद से, तो फिर वो किसी को क्या ही पता होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि वो पता नहीं है या पता नहीं थी, तो आप उसे गाइड करते, आप उसे बताते। मुझे पता है कि आप पहले बता चुके थे, उसे समझाते कि नहीं इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह। आप अफेंड हो गए इस बात पे कि उसने कहा कि आपने 95% औरतों को जाहिल कह दिया। अरे जाहिल कैसे कह सकते हैं आप भाई। अच्छा बच्चों, पहले ये करते हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि तागूत हम किसे कहते हैं या किसे कहा गया है, या हमें इससे बचने को क्यों कहा गया है। देखें, कहा ये गया है कि तागूत से इज्तनाब करो, इससे बचो। और इसे आसान करने के लिए आपको बताता हूँ कि इन फैक्ट तो ये इस्टेब्लिश्ड है उलमा कराम से और इस्लाम के मुताबिक और दीन के मुताबिक, और सब ज़ाहिर है ये जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अब तागूत किया है और इससे बचने का क्यों कहा गया है, या इससे हमें रुकने का या इस तरफ ना जाने का क्यों कहा गया है। क्योंकि तागूत एक तरह से, बहुत आसान सी ज़ुबान में आपको समझाता हूँ, फ़िरौनियत का आपने सुना होगा, या जिसे हम फ़िरौनियत कहते हैं। जब कोई कौम, कोई इंसान अपने किसी भी बेस पे, ताकत की बेस पे, अपने दौलत की बेस पे, अपने इवन इल्म की बेस पे दूसरों पे जुल्म करे या उसे हकीर समझे। अब साहिल, ये मैं, आपने भी क्या कर दिया, आपने भी इल्म की बेस पे किसी और को हकीर बना दिया। चाहे वो बच्ची थी, चाहे वो सब लोग थे जिन्हें तागूत के बारे में इल्म नहीं था। अब खुद आपने भी कहा ये टेक्निकल टर्म है, आपको भी पता है कि हमें, अगर मैं कुरान की बात करूं, मैं अब लोगों से ये पूछना शुरू कर दूं, तुम्हें संजीन का पता है, तुम्हें सकर का पता है, ठीक, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं पता। लोग अव्वल तर्जुमा नहीं पढ़ते, और अगर तर्जुमा पढ़ें तो उन्हें जहन नशीन नहीं होगा, उन्हें याद नहीं होगा। आपने इस्टेब्लिश किया कि ये है, इससे बचो, ये बहुत बुरी चीज़ है और इससे हम सबको बचना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस तरीके में आप भी, और मुझे पता है कि आपको किसने फंसाया,
जब भी कोई इंसान, जैसे कि आप नेकी की तरफ जाता है या नेकी के काम करना शुरू करता है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। तो अगर मैं खुदा न खास्ता मैं ये सोचूं कि ये तागूती अमल तो आपने भी कर दिया, यानी आपने अपने इल्म की बेस पे, क्योंकि आपको वो पता था, क्योंकि आपको नॉलेज था और आपको गुमान हुआ, ज़ाहिर है खुद नहीं हुआ होगा, शैतान ने करवा दिया होगा कि आपको गुमान हो गया कि वो मेरे पास ये नॉलेज है, इतने % लोगों के पास ये नॉलेज है और बाकी इतने % लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, और इस बच्ची को ये नहीं पता कि तागूत का मतलब क्या है इसकी। और आपने कहा कि इसकी तुम्हें तागूत का मतलब नहीं पता। लाहौर में बैठी मेरी बेटी को तागूत का मतलब नहीं पता, इसलिए वो जाहिल है। अरे जाहिल का वर्ड तो मत यूज़ करें ना यार। जाहिल का मतलब आपको पता है, ज़माने जाहिलियत आपको पता है किसे कहते हैं। अबू जहल की आप बात करते हैं तो आप पब्लिक है ना यार, बख्श दें इसे, मतलब प्यार से समझा दें। आप लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। अगर आप लोगों की ये बात सुनते हैं तो इनसे प्यार से पेश आएं। और ऐसे नहीं होता। और ये सबको पता है कि दुनिया में पूरे का पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा कुरान लॉजिक पे खड़ा है, दलील पे खड़ा है। तो दलील तो देनी पड़ेगी ना, लोगों को तो दलील से समझाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती या उन्हें बेइज्जत करके तो नहीं हम समझा सकते ना। बेइज्जत का वर्ड सॉरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे दूसरे बुज़ुर्ग हैं खलील साहब, जो आखिर में मैंने क्लिप देखा, अब ठीक है बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं मेरे, लेकिन आप भी तो इस बात को समझे ना कि आप क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक, मैं अगेन लॉजिक पे जा रहा हूँ, आप उस शो में जो मैंने देखा, अरे उसका तो नाम ही मुकालमे है। मुकालमे ऐसे होते हैं, डायलॉग ऐसे होते हैं कि आप एक तरह से उसके होस्ट हैं, आपकी वहाँ अथॉरिटी थी, ठीक, और आपने कहा कौन है ये बदतमीज़, या पता नहीं इसे बात करने की तमीज़ नहीं है ये लड़की, तो इसे बाहर निकालो। ये किस अथॉरिटी से किया आपने? ये तागूती अमल नहीं था तो गलती हो गई ना, आपसे भी हो गई। शैतान ने, अगेन आपने नहीं किया होगा, शैतान ने आपको भी बहका दिया। जब इतनी इज़्ज़त मिलती है, जब इतनी शोहरत मिलती है, जब इतना नाम मिलता है और फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, और आप दोनों तो वैसे ही माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, तो आपके पीछे तो शैतान हाथ धो के पड़ा होगा। तो आपने भी वही हरकत कर दी, आपने भी किसी को हकीर समझा, क्योंकि वो आपका शो है, क्योंकि आप उधर अथॉरिटी हैं, क्योंकि आप किसी को भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं। अगेन दलील देता हूँ, लॉजिक देता हूँ कि अगर आपका वहाँ कोई गेस्ट होता, ठीक, जैसे एक और मुझे वो उसी के आगे कंटिन्यूटी में एक वीडियो लग गई, और आई थिंक कोई राना साहब थे या पता नहीं कौन से साहब थे, कोई मिनिस्टर आया हुआ था, अगर वो कोई उल्टी बात करता तो आप कहते कौन है ये, बदतमीज़ी से उठा के बाहर फेंको? नहीं कहते आपने। और क्योंकि वो ऑडियंस था, मुझे तो नहीं पता ऑडियंस, मतलब बज़ाहिरन तो वो ऑडियंस था ना, तो आपने उसे हकीर समझा। और जो इसकी होस्ट थी, जो ये चैनल था, जो ये शो था, जो प्रोड्यूसर, आप सब ने मिलकर उसे बाहर निकाल दिया। क्योंकि बाद में लोगों ने, आई डोंट नो, देखा है कि नहीं देखा, कि उसी की जगह एक और बच्ची बैठी हुई थी जो खुला पे कोई क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करना शुरू हो गई, तो वही सीट किसी और ने ले ली, यानी कि उसको आपके कहने पे बाहर निकाल दिया गया था। अब पब्लिक के पास तो यही मैसेज गया है। अब ये कोई कहता है कि जी अच्छा ये सब रेटिंग के लिए था या नहीं था, ये एक और डिस्कशन है, लेकिन जो पब्लिक ने देखा, तो आप दोनों को नहीं लगता, तो आप बता दें कि तागूती अमल क्या होते हैं। आप ही ने बताया था तागूती अमल ये होते हैं कि, और वो अल्टीमेटली जुल्म पे जाते हैं, और अल्टीमेटली इसी चीज़ पे जाते हैं। जुल्म कौन करता है? जिसके पास
जुल्म करने की ताकत होती है और उसकी बेस कुछ भी हो सकती है, उसकी बेस नॉलेज भी हो सकता है। और अगर नॉलेज की बेस पे आपने हकीर समझा, चलें ये तो होगी एक बात। तो इस बात के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आप किसी से माफ़ी ना मांगें। आपने क्या पब्लिक से माफ़ी और कितनी माफ़ियाँ मांगेंगे आप छोड़ दें इस बात को कि किसी ने कहा जी माफ़ी मांगो, ठीक है आपने नहीं मांगी, ओके फ़ाइन, आपका ज़ाती मसला है। लेकिन आप फ़ौरन चुपके से कहीं साइड पे बैठ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये गलत हो गया। पब्लिक को छोड़ दें। इधर ये जो बहस चली हुई है ना, मर्द और औरत और इतने परसेंट और इतने परसेंट, ये 4 दिन का शुगल है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्यों? क्योंकि जो इज़्ज़त मिली, जो मुकाम मिला, यहाँ तक कि आप वहाँ बैठ के ये सब कुछ करके चले गए, ये कहाँ से मिला? मज़हब दीन जितना आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ, आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है कि अल्लाह की तरफ से ही मिला। तो फिर अगर ऐसी कोई हरकत हो गई है तो फिर किसी से माफ़ी ना मांगे, सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगे, और उसमें तो कोई देखेगा भी नहीं। वो तो आप चुपके से साइड पे हो गए, या अल्लाह माफ़ कर दें, गलती होगी। जब हम खुद लोगों को कह रहे हैं कि इस चीज़ से बचो बचो बचो, और उधर ही बैठ के बेइज्जत भी किए जा रहे हैं और उधर ही बैठ के साबित भी किए जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक बुज़ुर्ग ने वो सीधा सीधा कर दिया डायरेक्ट हो के कि बदतमीज़ है और पता नहीं, निकालो इसे, जो भी है। और एक दूसरे बुज़ुर्ग ने अपने इल्म की बेस पे और वो एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हुए, ठीक है, उसे नीचा दिखा दिया। और उस पे अब आ जाए परसेंटेज की तरफ, आपका ये मसला भी हल करूं। बच्चों, मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि मेरा मसला तो आप है कि 95% औरतें जाहिल हैं। तो भाई साहब, आपने ये भी बताया कि 25% मर्द जो हैं वो माशाल्लाह 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 25%, वो वाओ, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक नहीं है, 25%। हाँ ठीक है, 25% उजड हैं, बड़े सख्त वर्ड यूज़ करते हैं यार आप, उजड हैं, जाहिल हैं, और 50% कहीं बीच में हैं। आपके पास जो भी डेटा है, आपके पास जो भी सर्वे है, वो ये भी बताना चाहिए था आपको कि उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमारे यहाँ पता चला कि स्टेट किसको वो कैसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ समझती है कि जिसको सिग्नेचर करने आते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ा लिखा है, जिसको सिग्नेचर करने नहीं आते वो अनपढ़ है, या डिफरेंट ग्रेड्स में, अच्छा मैट्रिक पास इतने हैं, ये इतने थे। तो आपको भी क्राइटेरिया बताना चाहिए था कि ये 95%, और वर्ड गलत यूज़ कर दिया आपने। मुझे पता है आपकी इंटेंशंस ठीक होंगी, मुझे पता है आप क्या कहना, कुछ और कहना चाह रहे होंगे, लेकिन सीधा ही जाहिल पे पहुंच गए आप। अरे वो टेक्निकल टर्म थी, तो ये भी टेक्निकल टर्म है। जाहिल हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में किसी को नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए यूज़ होता है। ये माने, ये आपको डेफिनेटली पता होगी। आप हम बच्चों से लेके बड़ों तक एक दूसरे को कहते तुम जाहिल आदमी हो। इसका मतलब क्या होता है कि तुम लाइल्म हो? इसका मतलब क्या होता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो? इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आप उसे नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आप उसे बेइज्जत करना। आप 95% औरतों को, अरे भाई 95% आपकी ये जो क्राइटेरिया है ना, कि जैसे आपने कहा ये टेक्निकल टर्म है और ये आपको नहीं पता, तो 95%, तो इसकी बेस पे तो 100%, आई एम सॉरी ख़वातीन, 100% सब, अब मैं जाहिल का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ना वाकिफ़ हो सकते हैं, उस बात का नॉलेज नहीं हो सकता, लाइल्मी हो सकती है। और साथ ही भाई साहब 100% मर्द भी, अगर 100% औरत, पाकिस्तान की बात करें, 100%
इस क्राइटेरिया के मुताबिक औरत जो है उसे नहीं पता चीज़ों का, तो 100% मर्दों को खे पता है यार। 100%। आपने 25% कौन से शहजादे निकाल लिए हैं? और अगर आप डिग्रीज़ की, पढ़ाई लिखाई की, इस तरह की बात करें तो खुदा का नाम है, मर्दों का कंडक्ट तो देखें ज़रा, मर्दों के हालत तो देखें, मर्दों के काम तो देखें। सर्वे करना है आपने, मैं करवाऊं सर्वे? जाएं जेलों में ज़रा देखें कितने % मर्द हैं और कितनी % औरतें हैं, और फिर ज़रा ये भी निकलवा के देखिएगा कि उन जेलों में भरे हुए मर्दों की हरकतें क्या थीं, तो आपको पता लगेगा कि जहालत, ये वर्ड आपने यूज़ किया, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जहां हम रहते हैं वहां पे मर्द क्या करते हैं, वहां पे बेबस कौन है, वहां पे औरत क्या ज़िंदगी गुजार रही है। आप उसे किस क्राइटेरिया पे उसकी इज़्ज़त और बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम्हें ये पता है और तुम्हें वो नहीं पता। क्या आप इल्म की बेस पे कर रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन ये कुछ जनरल नॉलेज नहीं है। आपने खुद कहा ये टेक्निकल टर्म है, तो फिर आप औरतों को कैसे जाहिल कह सकते हैं? और अगर मान लिया, मैं अगेन कहता हूँ, मैं दलील के साथ बात करता हूँ और साबित करता हूँ, अगर 95% औरतें जाहिल हैं इस मुल्क में, तो इसका मतलब है कि 95% माएँ जाहिल हैं। और अगर 95% माएँ जाहिल हैं तो उनके पुत्र जो है या उनके मर्द औलाद जो है वो कितने बड़े जाहिल होंगे। दलील से साबित करें। आपने वर्ड गलत यूज़ कर दिया, जाहिल। जाहिल, हम जाहिल किसको यार? आप मतलब कोई और कर लेते ना, रिस्पेक्ट से भी तो कहा जा सकता है। और ख़वातीन के बारे में छोड़ें, सारी ख़वातीन को छोड़ें, सारे रिश्तों को, सीधा माँ पे बात करें। ये कौन सी माएँ हैं जिनके माशाल्लाह से सपुत्र जो हैं वो 50% और 25%, और ये जितनी मुल्क में और इवन पूरी दुनिया में जितनी ख़राबी की है, किसने की है? ख़वातीन ने की है। मर्द औरत को छोड़ देना। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है और उसकी 2 किस्में बनाई हैं, और किस्मों का मतलब ये नहीं है कि 2 अलग चीज़ें बना दी हैं। अल्लाह ताला ने पेयर बनाया, जोड़ा बनाया है। जोड़े का मतलब है एक दूसरे के लिए, इसलिए औरत और इसलिए मर्द। इसलिए नहीं है कि उसको औरत बना देना था और उसे मर्द इसलिए बना देना था, उसके साथ कुछ ज़्यादती करनी थी और उसे कोई बड़ा तमगा देना था। अरे दोनों का जोड़ा बनाया ना। क्यों? क्योंकि हर मखलूक का जोड़ा बनाया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात डेफिनेटली ये थी कि अगर तो हम जाहिल हैं तो हम इस क्राइटेरिया के मुताबिक दुनिया में आप किसी साइंटिस्ट से पूछें कि तुम्हें क्रिकेट का कितना नॉलेज है, आप किसी क्रिकेटर से पूछें कि तुम्हें केमिस्ट्री का कितना नॉलेज है, या कोई टेक्निकल टर्म उससे पूछ के देख लें। ठीक, अब दुनिया के यार, मैं पाकिस्तान की बात अच्छा, इसके मुताबिक तो मुझे दुनिया में कोई एक आदमी बता दें जो जाहिल नहीं है, क्योंकि उसे दुनिया की हर टेक्निकल टर्म तो नहीं पता होगी, उसे दुनिया का हर नॉलेज तो होगा नहीं, तो फिर तो सभी जाहिल नहीं। और आपने सबको रगड़ दिया। तो मेरे बच्चों ने जब मुझसे पूछा तो मुझे तो जवाब देना है ना उन्हें, मुझे तो उन्हें ये बात समझानी है कि ये कन्फ्यूजन है क्या। तो बच्चों, डेफिनेटली इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। हम किसी भी क्राइटेरिया से किसी की अकल को, किसी की समझदारी को, किसी की रहम दिली को, किसी की नेक नियति को, किसी के खलूस को परसेंटेज में मेजर नहीं कर सकते। ऐसा कोई सर्वे नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी हो नहीं सकती।
कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग मुखलिस हैं और कितने परसेंट लोग मुखलिस नहीं हैं। तो मेरी राय ये है कि अपने आप के साथ मुखलिस रहें और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, तो बाकी सब ठीक है, टेंशन ना लें। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।